हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से और यहाँ मैं कर रही थी कपड़ों को फोल्ड। शाम को करती हूँ और टीवी देखते हुए कर रही थी, लेकिन तभी मेरे दोनों बच्चे सो के उठ गए और मैं यहाँ है ना दूध गर्म करने के लिए आ गई। और काम मेरा अक्सर स्टार्ट हो जाता है 4 बजे से। और ये लोग थोड़ा सा लेट उठे थे और मैं भी थोड़ा सा दोपहर में आराम कर ली थी, तो थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी कि नहीं तो मैं है ना इन लोगों का दूध पहले से ही है ना गर्म करके रखती हूँ। और मैंने है ना अपने लिए चाय भी नहीं बनाई थी, तो बस मैं अब अपने लिए चाय भी बनाऊंगी और यहाँ पहले बच्चों को दे दूंगी उनका दूध। और भी करने हैं मुझे बहुत सारे काम। और पूरा दिन मैं हम औरतों को अपना घर है ना बहुत बार समेटना पड़ता है। उसको अच्छे से व्यवस्थित रखने के लिए है ना बहुत सारी चीज़ें टाइम टू टाइम करते रहना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन काम कर दिया तो अगले दिन हमें वही काम नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए मैं है ना अपना मटका फ़िल कर रही थी और ये मटका है ना मैंने बच्चों की वजह से रखा हुआ है। हालाँकि इसमें ठंडा पानी बिल्कुल नहीं हो रहा है क्योंकि वो फ्रिज के बगल में रखा है तो उसकी हीट आती है। तो मैं है ना आ गई थी अपने बेडरूम में और यहाँ मैं कर रही हूँ अपने बेड को क्लीन, क्योंकि 2 बार तो इसे करना ही पड़ता है। बच्चे सोते हैं, चादरें वगैरह बिखरी रहती हैं। हालाँकि ये शाम को फिर से वैसे ही करना है, लेकिन फिर भी एक टाइम होता है हर चीज़ का। तो एक बार शाम को तो अपना घर बिल्कुल ठीक कर ही देना चाहिए, तो मैं बेड को ना ठीक कर देती हूँ। तो अच्छा, अभी जैसे कि आपको पता है, अगर आप लोग मेरे पहले से व्लॉग देखते हैं और नहीं देखते हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और मैंने है ना ये घर अभी-अभी यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ मैं, तो मेरे बहुत सारे बड़े-बड़े काम तो काफ़ी हद तक हो चुके हैं, लेकिन जो छोटे-छोटे काम हैं जैसे कबर्ड वगैरह ऑर्गेनाइज़ करना, तो वो काफ़ी सारे है ना मेरे काम रह गए हैं। और वही मैं आज कर रही थी, सोचा कि चलो अपने जो कपड़े हैं उनको बॉक्स में लगाया जाए। हम जो कपड़े कई बारी ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख देते हैं ना, तो वो गड़बड़ हो जाती है। कभी ऊपर के कपड़े निकाल रहे हैं तो नीचे के बिखर जाते हैं, दोबारा उसके ऊपर रखते हैं तो उतने अच्छे से तरीके से नहीं रखे जाते। स्पेशली हम औरतों के कपड़े, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। हमारा जो सिल्की कपड़े रहते हैं वो एक तरीके से फ़ोल्ड करके आप रखेंगे ना तो एज़ इट इज़ वो बिल्कुल नहीं रहने वाले हैं। आप कितना भी उसको समेट के रखिए, अच्छे से रखिए। तो बेटर है कि मैं एक बॉक्स बनाती हूँ। इसमें मेरे ज़्यादातर तो डीआईवाई वाले बॉक्स हैं और ये डब्बा मैंने अभी फ़िलहाल खाली किया है। इसके अंदर मैंने भर दिए हैं अपने जो हैवी सूट रहते हैं, जो कभी-कभार निकालने वाले होते हैं, तो उनको मैंने है ना इसमें भर दिया है, जिससे कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तब निकालूँगी। सारे सूट मैंने मिक्स नहीं किए हैं। और कुछ डब्बे मेरे अभी और भी हैं जिनका मैं यूज़ करने वाली हूँ, जैसे मेरी लेगिंग्स हैं उनको, उनका डब्बा मैं अलग बनाऊँगी, डेली वियर वाले का अलग है। तो इस तरीके से है ना जो आपका कबर्ड है ना, आप किसी भी तरीके से आपके सूट हो जाएँ, आपके कपड़े हो जाएँगे अंदर, लेकिन आपका कबर्ड ख़राब नहीं लगेगा। इवन कपड़े हैं ना ढूँढने में भी आसानी रहती है। तो मैं बच्चों के हों, अपने हों, हस्बैंड के हों, मैं ऐसे ही रखती हूँ। अच्छा, जेंट्स के कपड़े क्या होता है ना, एक बार प्रेस हुए, फ़ोल्ड हुए तो वो बिगड़ेंगे नहीं। आप उन्हें कैसे भी फ़ोल्ड करके है ना रख दीजिए, वो एज़ इट इज़ रहते हैं, बट हमारे ही कपड़े बिगड़ जाते हैं। बहुत तरीके के कपड़े रहते हैं, कपड़ा अलग रहता है, सिल्की रहता है, तो इस वजह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अच्छा, हमें अपने कपड़ों के पेयर्स भी बना के रखने पड़ते हैं कि कभी किसी का सलवार है, दुपट्टा है, तो वो अलग-अलग ना हो। तो फ़िलहाल के लिए मेरा जो कबर्ड है वो ठीक कर दिया था मैंने, और देन उसके बाद मैं कर रही हूँ अपनी बेडशीट चेंज। मैं बहुतों बार सुबह करती हूँ और कई बार मैं शाम को भी कर देती हूँ। जब भी मुझे अपनी बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी दिखती है ना, तो मैं सुबह और शाम नहीं देखती हूँ, मैं केवल अपनी बेडशीट हटा देती हूँ और चेंज कर देती हूँ उसको। और ज़्यादातर ना मुझे जो बेडशीट है चेंज करने में अच्छा लगता है नाइट में ही, क्योंकि फिर हमें बहुत पूरी रात जैसे सोना करना रहता है तो वो साफ़-सुथरी रहती है ना तो अच्छा लगता है। और बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है, जैसे ही मैं बेड कभी भी क्लीन करती हूँ ना, तो ये हमेशा खुश हो जाते हैं, अच्छी लगती है, सुंदर दिखती है। तो इस तरीके से मैंने डब्बे लगा दिए थे और ये मेरा हैंगिंग वाला था
ये पहले ही लिए हुए हैं मेरे, तो 3 आए थे उसमें, तो उसमें 2 में मैंने हस्बैंड के कपड़े लगा दिए और एक साइड पे इस तरीके से डब्बे में मैंने अपने रख दिए। जगह बहुत कम है, अगर मैं वैसे डब्बे रखती तो भी नहीं आने थे, लेकिन अभी मेरे कपड़े बहुत सही तरीके से सेट हो चुके हैं। देन उसके बाद मैं आ गई थी, अपने जो है बेडशीट वग़ैरह निकाली थी, मेरे बहुत सारे कपड़े पड़े थे, तो शाम को मैं एक बार अपनी जो है मशीन चला देती हूँ, क्योंकि फ़िलहाल मेरे कपड़े बहुत जल्दी-जल्दी इकट्ठे हो रहे हैं और मैं धो नहीं रही थी। कुछ टाइम से मैं हाथ से वॉश कर रही थी, तो उस चक्कर में ऐसे कपड़े मैं धो ही नहीं रही थी जो कुशन कवर थे या ब्लैंकेट वग़ैरह था, तो अब मैं उनको वॉश करके रखूँगी। और देन उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन के जितने भी क्लॉथ्स रहते हैं, वॉश होकर आते हैं, तो मैं उनको तुरंत उनके डब्बे में रखती हूँ। देन उसके बाद अपने किचन के छोटे-मोटे जो काम रहते हैं, उनको निपटा देती हूँ। और यहाँ है ना अभी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मेरे छाछ वग़ैरह आती है, दूध वग़ैरह आता है, तो अभी भी मैं उनको है ना वॉश करके ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि अभी जो हमें कोविड के टाइम पे आदत पड़ी है ना, तो वो अब पड़ ही चुकी है। पहले तो मैं वॉश करती थी जब पॉलीथीन बहुत ज़्यादा गंदी होती थी। लेकिन बेटर है कि उसे है ना वॉश करके ही यूज़ किया जाए, कई बारी दूध भी है ना फट जाता है अगर गंदी होती है तो। तो देन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड ना अचार लेकर आए थे, और मैं है ना, मुझे अचार बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इवन है ना हर तरीके का डिफ़रेंट तरीके का अगर मुझे मिल जाए ना, तो मुझे अच्छा लगता है। तो एक तरफ ये कटहल का अचार लेकर आए थे, इनको तो पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे वैसे कटहल की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन अचार मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये लाल मिर्च का था, जो मेरा फ़ेवरेट है, भरमा लाल मिर्च का। और ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चटपटा और मसालेदार रहता है। तो देन उसके बाद मैंने है ना अपने जो है डिनर की तैयारी करना शुरू कर दिया, और मैं अभी बनाने वाली हूँ सिंपल सी दाल, क्योंकि सुबह ही मैंने ग्वार की फली बनाई थी, और उससे पहले है ना मेरा रात का था वो चने थे, तो वो भी खाए हुए थे। तो अभी है ना कुछ हल्का खाने का मन था, तो अरहर की दाल रखूँगी, सिर्फ़ एक छोंके वाली, क्योंकि जिस दिन हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी खा लेते हैं ना, मतलब जो पेट के लिए भारी करता है, तो एक टाइम पे हम कोशिश करते हैं कि कुछ बहुत हल्का-सा खाना खाया जाए, जिसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा है ना तेल, मसाले यूज़ ना हो। तो सबसे बेटर रहता है कि आप छौंके वाली है ना सिंपल सी दाल बना लो। तो यही है, बस यहाँ पे मैं अपना जो है दाल वग़ैरह छौंक लेती हूँ, सारे मसाले इसी में ही डाल देती हूँ, जो बेसिक से रहते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, और यही दाल बहुत टेस्टी भी बन जाती है। तो बस अब यहाँ पे अपना डिनर की तैयारी करते हुए मैं सैलेड कट कर दूँगी। कई बारी हम लोग है ना बहुत ज़्यादा आलस कर जाते हैं ना, कि अभी नहीं, बाद में शुरू करेंगे। लेकिन इस चक्कर में होता पता है क्या है, कि हम लोग रात में लेट हो जाते हैं। काफ़ी सारी महिलाएँ होती हैं ना, हम लोग तो 12 बज गए, हमें 1 बज गया, हमें 11 बज गए हैं काम करते-करते। वो सिर्फ़ इसी वजह से कि हम बहुत ज़्यादा रात होने का ना इंतज़ार करते हैं, कि इस वक़्त होगा तब हम खाने की तैयारी करेंगे या तब किचन में जाएँगे। तो देखिए यहाँ मेरी है ना दाल रेडी हो गई है, और बस इन लोगों ने खाना शुरू कर दिया था, और उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैं अब रोटियाँ वग़ैरह ऑलरेडी बना चुकी थी, और एक क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कई बारी हम लोग जब शाम को, जैसे मैं बोल रही हूँ कि काफ़ी सारी महिलाओं को लेट हो जाता है, तो शाम को जब भी हमें पता है कि ये काम हमें करना है, तो क्यों ना उसको पहले ही शुरू किया जाए। तो बेटर है कि हम लोग रात में इतना लेट होने से अच्छा है कि जल्दी फ्री हो जाएँ। हाँ, वो बात अलग है कि किसी के घर में लेट लोग आते हैं और खाना तभी होता है, बट बेटर है कि आप खाने की जो प्रिपरेशन है वो पहले से करके रखिए, सैलेड वग़ैरह हर चीज़ कट करके, सिवाय रोटी के, अगर पॉसिबल है तो।
तो वो है ना मैं पहले ही करके रख लेती हूँ। तो देन मैं बहुत जल्दी फ्री भी हो जाती हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था कि मैं 9 ओ क्लॉक से भी पहले बहुत जल्दी है ना अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, बर्तन वग़ैरह हर चीज़। देन उसके बाद अपने रूम को है ना ठीक करने आ जाती हूँ। रात में भी मैं ना अपना पूरा घर समेट के ही सोती हूँ, क्योंकि ये सुबह सिर दर्दी जैसा लगे उससे बेटर है कि मैं थोड़ा-सा ना रात में इसको समेट के रख दूँ। ख़ास तौर से जो वर्किंग वूमेन है ना उनके लिए तो ये बेस्ट है कि आप है ना रात में एक बार अपने रूम को है ना क्लीन करके सोइए, तो सुबह उतना ज़्यादा हेडेक नहीं लगेगा। कि बहुत सारी महिलाएँ हैं जो सुबह-सुबह अपना काम है ना करके जाती हैं बिना किसी हेल्पर के। बहुत सारी ऐसी हैं जिन्हें मैं जानती हूँ कि वो करके ही जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अपना रात में समेट लो ना, तो सुबह काफ़ी ईज़ी हो जाता है। तो यहाँ ये रात में ही सब्ज़ी लेकर के आए थे। पालक के पीछे के जैसे डंठल रहती है ना, उसको मैं कट करके रख दिया है। उबालना होता है तभी वॉश करूँगी, अभी वॉश करके नहीं रखने वाली हूँ, और भिंडी भी वॉश कर दी थी। देन उसके बाद ये सुबह का टाइम है और देन हमारी साइकिल फिर से वैसे ही चलनी शुरू हो जाती है अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए। तो यहाँ बस एक छोटा-सा ब्रेक रहता है कि मैं चाय वग़ैरह पी लेती हूँ, क्योंकि हमें रहती है थोड़ी-सी काम की टेंशन, और ख़ास तौर से मुझे तो ऐसा रहता है कि मैं फटाफट अपने सारे काम निपटा लूँ और देन उसके बाद मैं फ्री होके बैठूँ। लेकिन यहाँ है ना मैं विशु को खिला रही थी टोस्ट और चाय-वाय पी रही थी। तो इस टाइम पे मैं थोड़ा-सा है ना हस्बैंड जाते हैं, इस वज़ह से मैं बैठ जाती हूँ कि मैं कोई काम ऐसा घर को समेटना ना शुरू कर दूँ। उनके जाने के 15-20 मिनट तक मैं थोड़ी देर है ना रेस्ट करती हूँ। देन उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने किचन से। हमेशा मैं अपने घर को क्लीन करने के लिए स्टार्ट किचन से ही करती हूँ। मेरे को बहुत पहले से, जब से मैंने घर सँभाला है ना, तब से मुझे आदत बन गई है कि मैं पहले अपने किचन को ही सँभालती हूँ, और जब वो क्लीन हो जाता है ना तब मैं लग जाती हूँ अपने घर के सभी कामों में। देखिए सुबह फिर से मेरा बेड बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि ये हमेशा ऐसे ही रहता हो, लेकिन हमें इसे समेट के साफ़-सुथरा रखना होता है, जिससे कि है ना घर में एक पॉज़िटिव वाइब्स रहती हैं। आपका घर जब क्लीन रहता है, हमें किसी और के लिए घर क्लीन नहीं करना होता है, हमें अपने लिए घर को क्लीन करना होता है। क्योंकि हमें वहाँ रहना है, हमें अच्छा लगना चाहिए। शायद सामने वाला जिस टाइम आपके घर आए, उस टाइम बच्चों वाला घर है तो मेबी गंदा मिल सकता है, बट इस तरीके से घर है ना आपका साफ़ रहे ना, तो सामने वाला भी खुश हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने पूरा झाड़ू, पोछा वग़ैरह सब कर लिया है, अपनी डस्टिंग कर ली है जो मैं डेली कर देती हूँ पूरे घर में, और कॉलिन से मैं कभी-कभार करती हूँ, लेकिन मेरे शीशे बहुत जल्दी-जल्दी गंदे हो रहे हैं। और देन उसके बाद मैंने ये टेबल बाहर रखने का सोचा था कि मैं यहाँ से ना कुछ जगह बनाऊँगी। हम महिलाओं के थोड़ा-सा ना दिमाग चलता रहता है ना घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, लेकिन मेरे बेटे ने है ना इसको बाहर रखने ही नहीं दिया और दोबारा खींच के वहीं ले आया। तो मैंने इसे नहीं रखा, क्योंकि अभी उसने मना कर दिया तो फिर बाहर ख़राब हो जाती है, और वो इतने प्यार से बोला था ना। तो बाहर से मैं एक जो मेरा पॉट रखने का था तो वो ले आई थी, बेड साइड पे लगा दिया। नहा कर आ गई थी अपनी पूजा करने के लिए, और मैंने अपने मंदिर को इस साइड पे लगाया है रैक पर। फ़िलहाल मेरा यही मंदिर है, और देन उसके बाद फ्रूट एन्जॉय कर रही हूँ अपने बच्चों के साथ। और बस मुझे है ना वाटरमेलन देख के मन कर गया खाने का, और जिसमें सबसे ज़्यादा बीज होते हैं ना तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सुबह मैंने ये घिया की सब्ज़ी बनाई थी। देखने में है ना शायद उतनी अच्छी नहीं है, बट बहुत अच्छी बनी थी खाने में। तो बस यहाँ पे अब लंच टाइम हो गया है, तो मेरा ये सिंपल सा छोटा-सा लंच और मेरा छोटा-सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मैं मिलूँगी इससे आगे वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।